हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 परीक्षा में कुछ लोगों का क्वेरी आने लगा है, कमेंट आने लगा है कि मैं संभावित कर रहा हूं, मैं इसको कंफर्म नहीं करता कि कोर्ट केस हुआ जो 21 मार्च 2022 को प्लान है, तो रिवाइज रिजल्ट पे क्या असर पड़ेगा। ऐसा नहीं ना कि रिवाइज रिजल्ट नहीं आएगा। तो दोस्त मैं कहूँगा रिवाइज रिजल्ट आएगा। बाकी सबकी अपनी अपनी ज़रूरत है, हो सकता है किनको लगता है लोकतंत्र में कि हमें करना चाहिए। मैं किसी का पक्ष और विपक्ष यहाँ नहीं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ तो अधिकार की बात हो रहा है। लोग कह रहे हैं मेरा अधिकार का है, तो अधिकार तो कोर्ट जांच करेगा, लेकिन नोटिफिकेशन के हिसाब से कोई गड़बड़ नहीं है। मैं ये भी कहूँगा अभी रिजल्ट भी नहीं आया, किस प्रोसेस में आएगा, एग्जैक्ट क्या फॉर्मेट रहेगा उसके बारे में। कुछ दूसरा कॉमेंट लोगों का है कि अभी से कट ऑफ वाइज, लेवल वाइज कट ऑफ होगा, पोस्ट वाइज नहीं होगा। कुछ लोगों का ऐसा कहना है, ये वीडियो का दूसरा पार्ट है। तो दोस्त भूल जाइए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कट ऑफ पोस्ट वाइज ही होगा, लेवल वाइज नहीं होगा, पोस्ट वाइज कट ऑफ होगा। क्यों, थोड़ी सी देर में अभी बात करने वाले हैं। लेकिन अभी कोर्ट वाला केस क्या बात करें तो मेरे पास टेलीग्राम, रेलवे लाइव टेलीग्राम पे बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि भाई लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ग्रुप में जितने लोग हैं 100 रुपये जमा कर दीजिए या 200 करिए, जितना कर सकते हैं करिए, नहीं तो यहाँ से हट जाइए। बहुत लोगों का क्वायरी है कि 600 लोग हैं, 100 रुपये जमा भी करेंगे तो बहुत हो जाएगा, बहुत सारा है। इसके अलावा कुछ सजेशन भी है, तो सजेशन भी हम मानते हैं। सजेशन में है, इन्होंने कह रहे हैं, 2 सजेशन दे रहे हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 1 जिनके क्लियर है वो कैंडिडेट फील यूनाइटेड एंड सपोर्ट द मूवमेंट, किसके लिए, कोर्ट केस के लिए, उसी के लिए, स्पूत एग्जामिनेशन वगैरह के लिए। और जो कैंडिडेट फेल हो गए थे, हो सकता है संभावित रिजल्ट में आ जाए, उनके लिए ये बोला गया है कि मैं आपके विरोध में नहीं हूँ, मैं चाहता हूं कि प्रोसेस को बढ़ने दीजिए। जो वी ऑल नीड जॉब एज पर थ्योरी भी दे रहे हैं। थ्योरी के बारे में मुझे इतना नहीं है कि ओनली फीट 1 कैन सर्वाइव। तो फीट 1 सर्वाइव मतलब हमें तो समझ भी नहीं आया, इसका मतलब क्या है फीट 1 सर्वाइव। क्या कैंडिडेट ने 2 नंबर कम ला लिया, 0.1 नंबर कम ला लिया, या 5 नंबर कम आ गया और किसी का 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ गया, इसमें से कौन सा फिट है डिसाइड करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। हो सकता है जो कैंडिडेट 5 नंबर लाया है वो भी फिट नहीं हो सकता है जो 5 नंबर कम लाया वो भी नहीं फिट हो सकता है, लेकिन दोनों हो सकता है, वाइस वर्सा। ये भी कैंडिडेट फिट हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकते हैं फिट। तो मुझे समझ में नहीं आया। बाकी और सारी चीज़ें, मैं बहुत सारी चीज़ें के यहाँ पे बात नहीं करूँगा। अगर कोर्ट केस हुआ तो क्या हो सकता है, 2 कंडीशन की बात करूँगा सिंपल सी, और एक अपनी राय भी रखूँगा। 2 कंडीशन ये है कि डिले सीबीटी 2 होगा, तो आप ही कहेंगे कि सीबीटी 1 में जो डिले हुआ है उसका क्या होगा। जब रिजल्ट 15/1 को आ गई थी तो लोगों ने जो प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट और कोर्ट केस में बहुत अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रोटेस्ट का रिजल्ट हो सकता था कि रेलवे ने इतना टाइम लिया, 15/1 से लेके बहुत लंबा टाइम खींच लिया। उतना टाइम खींचने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बहुत कम समय में हो सकता था, और कम समय में हो सकता था, और रेलवे अपने जो भी डिसीजन लिया वो अलग बात है। लेकिन कोर्ट केस होता है तो उसमें बहुत टाइम लगता है। दूसरा ये भी रहेगा कि पास कैंडिडेट का कंपटीशन बढ़ा रहे हैं लोग जब रिवाइज रिजल्ट आएगा, इसलिए सीबीटी 1 जो कैंडिडेट पास हैं वो चाहेंगे कि ऐसा ना हो कि कंपटीशन बढ़े। पहले उनको 3.84 लाख कैंडिडेट से कंपटीशन करना था, अब तो 7 लाख अगर पूरा हो गए तो उतना ही कैंडिडेट और आ जाएंगे जितना कैंडिडेट ऑलरेडी अभी है। तो ये भी एक इशू है, तो ये इनकी इशू हो सकती है। दूसरा, रेलवे क्या कहेगा कोर्ट में, ध्यान दीजिएगा। रेलवे की अगर कोई भी, अगर मान लीजिए कि रेलवे की एग्ज़ाम का कोई भी कोर्ट केस होता है तो 2 चीज़ होती है। पहला तो होगी इंक्वायरी, और इंक्वायरी के बाद दूसरी चीज़ होती है डिसीजन। तो ठीक है, लोकतंत्र में कोई अगर कोर्ट केस करता है तो उसकी इंक्वायरी तो प्रोसेस होगी ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो डिसीजन होगा उसके पीछे लॉजिक क्या होगा उसके बारे में मैं बता दूं। डिसीजन में क्या होता है, डिसीजन में एक चीज़ होता है कि आपने जो किया है वो गलत किया है, और अगर गलत किया है आपने तो एक कोई सॉल्यूशन बताइए जो इस प्रॉब्लम को हल करे, और उस सॉल्यूशन को बोलते हैं, कहा जाता है कि एक कमेटी गठन होता है। कमेटी गठन करके उसकी इंक्वायरी को रिपोर्ट देता है, आगे की प्रोसेस होती है। हो सकता है इस कमेटी को देख रेख कोर्ट कर सकता है या रेलवे कर सकता है।
दो ही चीज़ होता है। और रेलवे यहाँ ऑलरेडी कमेटी गठन करके सारी चीज़ें को डिसाइड करके कमेटी के रिकमेंडेशन देके इन्होंने सारी बातें मान ली है कि कमेटी ने ऐसा कहा है, मान लिया है। तो क्या कोर्ट का संभावित कोर्ट का डिसीजन किसके फेवर में होगा? तो मैं कहूँगा कि रेलवे के फेवर में होगा। यहाँ पे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं लगता है। फिर भी हर व्यक्ति का अधिकार है, अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। चाहे वो CBT 1 फेल कैंडिडेट थे तब भी मैंने ये बोला था और अभी भी यही बोलूँगा। इसमें मैं अपना पक्ष नहीं रखूँगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कैंडिडेट हैं अगर उनको लगता है कि मेरा कंपटीशन कोई बढ़ा रहा है और कंपटीशन कम करना है तो ऐसी वर्डों लिख के सहानुभूति यूज कर सकता है कि ओनली फिट कैंडिडेट सर्वाइव कर सकता है। यानी कंपटीशन बढ़ रहा है, कोई फिट और अनफिट नहीं है मेरे कहने से। अब दूसरी बातें हम यहाँ पे चला रहे हैं। दूसरी बातें लोगों को मैंने इस वीडियो में बताने की कोशिश किया था कि कट ऑफ लेवल वाइज नहीं आएगा। क्यों? इसका कारण दो है। देखिए लेवल कितने हैं, दो, एक मिनट में कोई वीडियो को अपना ही थंबनेल ले लूँगा तो आपको बढ़िया से समझा पाऊँगा। लेवल कितने हैं? 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन लेवल तो 6 हैं। अगर इससे 20 गुना करने लगा कैंडिडेट को तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि लेवल 2 में भी 3 पोस्ट से 4 पोस्ट हैं, फिर लेवल 3 में भी 4 से 5 पोस्ट हैं, 5 में तो सबसे ज़्यादा ही पोस्ट है। यानी कुल मिला के 13 पोस्ट हैं। 13 पोस्ट को 6 लेवल में डिफाइन किया गया है। और अगर ऐसा हुआ लेवल वाइज कट ऑफ आया तो क्या होगा? जो कैंडिडेट एक लेवल में क्वालिफाई होगा वो सभी पोस्ट के लिए क्वालिफाई होगा या नहीं होगा? तो आप कहिएगा कि नहीं होगा। तो नहीं होगा तो कट ऑफ पोस्ट वाइज ही आएगा, लेवल वाइज नहीं आएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी ये कट ऑफ आएगा वो कट ऑफ पोस्ट वाइज ही आएगा, लेकिन उसको कन्वर्ट करके एक ग्रुप में डाल दिया जाएगा कि इस ग्रुप में इतने रोल नंबर के कैंडिडेट देंगे। और कैंडिडेट देने के बाद आगे की प्रोसेस जो होगी वो लेवल वाइज होगी, क्योंकि CBT 2 लेवल वाइज है। लेकिन जब भी रिजल्ट फिर से बनेगा CBT 2 का भी, तो वहाँ पे भी पोस्ट वाइज ही देखा जाएगा कि कौन से पोस्ट के लिए कौन सा एलिजिबल था और कितने लोगों ने उसके लिए कितना स्कोर किया, कैसा उनका एग्जामिनेशन रहा, वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे आपको दोनों चीज़ मैंने समझाने की कोशिश किया है। हो सकता है इसमें मेरा अपना ओपिनियन कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे एक चीज़ और रिपोर्ट कर दूं कि रिवाइज रिजल्ट अब आना शायद कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि एक कमेटी का रिकमेंडेशन है। रेलवे अगर अपने आप रिकमेंडेशन ले लेता तब एक बनती थी कि अगर कोर्ट केस होता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता रेलवे को वहाँ डिफेंड करने में कोर्ट में। लेकिन अब इसके हिसाब से नहीं हो पाएगा और कट ऑफ फिर कर रहा हूँ पोस्ट वाइज ही आएगा, कोई लेवल वाइज कट ऑफ नहीं आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।